हेलो स्नोमैन। बस अस्सलाम वालेकुम। जी ये आज हमारा माशाल्लाह तीसरा दिन है। आज हमारा प्लान था बाबू सर टॉप की तरफ जाने का। अभी हम सब रेडी होके निकले हैं बाबू सर टॉप की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला आगे बाबू सर टॉप को भी आपको दिखाते हैं कि कैसा है और बर्फ कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है और कैसे रोड कैसे है। चलो ले जी, अब हम आगे हैं जलखड़ में। यहाँ पे बर्थ चिकन कढ़ाई वालों का बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने नाश्ते का ऑर्डर किया है और नाश्ते में पुड़ियाँ, चने वाला का ऑर्डर, अंडे वाला का ऑर्डर किया है। नाश्ता आ चुका है और इस टाइम मेरी बेटी हिबा वो सर्च कर रही है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि वो पुड़ियाँ चने नहीं खाती। तो भाई ने उसके लिए फिर फ्राइज़ का ऑर्डर किया है, तभी उसके लिए फ़्राइज़ आ चुके हैं, वो फ़्राइज़ खा रही है। नाश्ते के बाद हम चलते हैं लोलोसर झील की तरफ। झील के रास्ते में ये शॉप्स हैं जहाँ पे बोतलें वाला ठंडी हो रही हैं आबशार के पानी से। नहीं जी, ये लोलोसर झील आ गई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मौसम में भी हल्की सी खुनकी है और हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। बच्चों ने कहा कि चलें आगे चलते हैं, बाबू सर टॉप के ऊपर बर्फ़ देखनी है। अब हम आगे जा रहे हैं बाबू सर टॉप की तरफ और रास्ते में दोनों साइडों पर बड़ी प्यारी सी बर्फ़ है और बर्फ़ में ड्राइव करने का अपना एक मज़ा होता है। लोलोसर झील की सबसे ज़्यादा ख़ासियत वो ये है कि इसको आप रोड साइड पर से भी व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 4x4 गाड़ी की ज़रूरत नहीं है और ये रोड साइड से इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। नीचे भी जाया जा सकता है लेकिन ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और इस रोड की सबसे प्यारी खूबसूरत चीज़ ये है कि इसकी जो दोनों साइडों पे अभी जो बर्फ़ जमी हुई है, इस बर्फ़ की वजह से ये रोड बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस पे ड्राइव करने का भी अपना ही मज़ा आता है। इसके साथ साथ अभी हम बच्चों का था कि किसी जगह पे पापा रोकें और हम ज़रा जो स्की है उसके अंदर बर्फ़ को डाल लें। तो अभी हम किसी जगह का इंतखाब करके यहाँ पे हमने रोक लिया है। अब यहाँ पे अब हम स्की के अंदर जौन से है वो दाऊद बर्फ़ डाल रहा है और बच्चे जौन से हैं वो एक दूसरे के ऊपर जौन से है वो बर्फ़, यही बाने अभी बर्फ़ उठाकर इब्राहिम भैया को मारी है और बड़ा मज़े से बच्चे इंजॉय, क्योंकि बर्फ़ जौन सी है बड़ी सॉफ्ट सी पड़ी हुई है। इसको तोड़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से इकट्ठी करें और ये बर्फ़, और ये स्नो के लिए, स्नोमैन बनाने के लिए भी बड़ी आइडियल सी बर्फ़ है। इन बच्चों ने कहा जी वो हम बाबू सर टॉप पर जाकर ही बनाएंगे और वहाँ पर ज़रा मज़ा आता है और ज़रा इन्जॉय होता है। तो अभी हम फिर आगे चल रहे हैं बाबू सर टॉप के लिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से बाबू सर टॉप के लिए और फिर वहाँ पे पहुँच के। वैसे भी गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इतनी सारी बर्फ़ अट्रैक्शन की एक चीज़ होती है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बर्फ़ के ग्लेशियर्स पे, रोड साइड पर, मुख्तलिफ जगहों पर बर्फ़ को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ सेल्फीज़ वगैरह ले रहे होते हैं। अब हम आ गए हैं एक कॉरिडोर में, बर्फ़ के कॉरिडोर में, जहाँ पे ट्रैफिक जैम है और गाड़ियाँ जो सी हैं वो बड़ी स्लो चलती हैं। लोग अपनी गाड़ियों से उतर के बर्फ़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं और साथ सफ़र को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। ये वैसे रूटीन में अगर आप बाबू सर टॉप जा रहे हो तो रास्ते में कई जगह पर ये आता है और ये बड़ी ज़बरदस्त सी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ही टेम्परेचर बाहर का नीचे होता जा रहा है और बादल हमारे बिल्कुल साथ साथ जो सा है वो रोड के साइड पर आ चुके हैं। मौसम बड़ा प्यारा है और ये वादियाँ टॉप से और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़र आती हैं। इंसान को अभी रास्ते में एक कपल अपनी बाइक के ऊपर आ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि वसाइल सब मानी नहीं रखते, असल चीज़ शौक मानी रखता है। अगर आपका शौक है तो आप हर चीज़ को पा लेते हैं और अगर शौक नहीं है तो चीज़ वसाइल होते भी आप नहीं पा सकते। लें जी, अब हम बाबू सर टॉप पहुँच चुके हैं। बाबू सर टॉप जो सा है वो बड़ा ही एक मतलब इस टाइम रश है और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे दो गाड़ियाँ दोनों साइडों पे हैं और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि अब हम कहाँ पे कोई जगह बनाएं, क्योंकि बच्चों को कोई ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर जाकर बर्फ़ भी थोड़ी सी साफ़ हो और वहाँ पर रश भी कम हो, ताकि बच्चे जो सा वहाँ पे अच्छे तरीके से खेल सकें। तो अभी जिस तरह हमें कोई जगह मिलती है तो हम वहाँ पर जाकर रुकते हैं और ये जगह हमें एक नज़र आ चुकी है और अभी हम गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये ऊपर एक जिप लाइन जा रही है और जहाँ पे ये बर्फ़ कैसा लग रहा है? अच्छा। इब्राहिम कैसा लग रहा है? मेरा ज़बरदस्त, मज़ा आया बर्फ़ का। ये देखें जी पीछे बर्फ़ है और ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ले जी ये बर्फ़ है, ये हिबा अरे बाकी मामा जैसा है वो बर्फ़ में एक दूसरे को। यस दाऊद चलो ऊपर।
चल ऊपर चल ऊपर। मैंने और मेरी बेटी ने स्नोमैन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और अब हम उसका सर बना रहे हैं। ये देखो इसका सर बन गया। मेरी बेटी अपने साथ बहुत सारी चीजें अपनी जेब में पॉकेट में वहीं से ढाल के लेके आई हुई है, जिससे वो अब उस स्नोमैन के बाजू और उसकी आंखें और उसके कान और नाक वगैरह बना रही है। ये पहाड़ हैं बड़े खूबसूरत से और पूरे बर्फ के साथ ढके हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। और यहाँ से जब हवा क्रॉस करके आती है तो वो बड़ी ठंडी सी होती है। धूप भी है लेकिन ठंड ज़्यादा है। ये जिप लाइन पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बना है, क्यूट नहीं वैसे बना, लेकिन गुड एफर्ट। जो चीजें थी उसके पास वेरी नाइस। उसने उसको यूटिलाइज कर लिया। अगर हम इसकी टोपी बना देना ये और खूबसूरत हो जाए। एक मिनट आप देखो। हेलो स्नोमैन। विभा बैठो, पापा बैठे। स्नोमैन के पापा। हेलो स्नोमैन। हेलो स्नोमैन। ये रेड कलर का क्या लगा है? नाक। चले आते हैं यार। आ जाओ, आओ नीचे आ जाओ। ले जी अब कॉफ़ी की तरफ चलते हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी सारी लग रही है और मेरे बेटे को यहाँ पे भी चटपटी सी चाट मिल गई है। और मैं अब ये जहाँ पे टॉप है वहाँ पे हमने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया है, तो अभी कॉफ़ी तैयार हो जाती है और फिर हम ये ले जी कॉफ़ी आ गई है और अब ये कॉफ़ी के बाद हम वापसी की तरफ। और ये जी अब हम बाबूसर से वापसी निकले हैं। 1-1.5 घंटा यहाँ पे बच्चों के लिए इनफ टाइम होता है क्योंकि इसके बाद फिर बहुत सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो अभी कॉफ़ी वगैरह पी है और अब हम वापसी निकल रहे हैं। अब ये है कि रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आएंगे जैसे लोलूसर है या दूसरी जो है जो आबशारे मारा है वहाँ पे अब आराम आराम से बच्चों के साथ बैठते कुछ देर टाइम स्पेंड करते हुए वापसी निकलेंगे क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह भी होती है और साथ वहाँ पे इतनी थ्रिल सर्दी नहीं होती। मैं अपने बच्चों को एक चीज़ बता रहा था कि हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। ये रास्ते भी इसी तरह से ही हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिएं कि वो आपको हर वक्त एक नया एडवेंचर और एक नया रास्ता दिखाए, आपकी कोई ऐसी विश जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहें उसको पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी खतरे को मोल ले लेना चाहिए। इस टाइम छत के ऊपर सनरूफ खोल के ऊपर खड़ी हुई है और मुझे कुछ नहीं कह रही है और एंजॉय कर रही है फुल। दाऊद और इब्राहिम जो से हैं वो क्या हाल चाल है? ठीक हो? मामा सही ड्राइविंग कर रही? क्योंकि एक मशहूर कॉल है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है और आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ले जी ये अब हम बाबूसर टॉप से नीचे आ रहे हैं तो जहाँ पे वैली आ जाती है, इस वैली में हम बिल्कुल दरियाए कुनहार के किनारे आ गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे पानी बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त और ठंडा है। मेरा प्रोग्राम था कि यहाँ पे वज़ू करके नमाज अदा कर ली जाए और अभी बच्चे जो से हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और आगे अभी हम चलते हैं किसी जगह पे खाने शाने को इंतज़ाम करते हैं। ये जी अब हम आ चुके हैं। ये एक आबशार के साथ ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ झरनों से पानी नीचे आ रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक व्यू बनता है, बड़ा खूबसूरत सा। तो हमने खाने को ऑर्डर कर दिया है और खाना थोड़ी देर तक आ जाता है। इतनी देर तक हम आबशार के व्यू को एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। ये जी बहुत ज़बरदस्त सी आबशार है और अभी हम आबशार के पास खड़े हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है इसका पानी का
आपको आबशार भी दिखाते हैं। ले जी, अब खाना खाकर आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।